एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप एमए फर्स्ट ईयर में हैं और आपने समाज सार ले रखा है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो में जो है काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है और वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होने वाला है। ठीक है, इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है मेरे प्यारे दोस्त क्योंकि हम बात करने वाले हैं समाज शास्त्र के पेपर नंबर 1 के बारे में। किसके बारे में प्यारे दोस्त? तो पेपर नंबर 1 के बारे में, जिसका नाम है सामाजिक विचारों का इतिहास। इसमें ये आज आपकी चौथी क्लास होने वाली है। ठीक है, कौन से नंबर की मेरे प्यारे दोस्त? तो चौथे नंबर की क्लास आपकी होने वाली है। अगर आपने इसके पहले की 3 क्लासें नहीं देखी है और प्लस इसका सिलेबस का वीडियो नहीं देखा है तो आपको उन सारी चीज़ों को जाके चैनल पे देख सकते हैं। ठीक है, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ से आप जाके इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं और इनसे लाभान्वित हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का प्रश्न क्या होने वाला है। चौथा नंबर प्रश्न में मेरे दोस्त पूछ रहा है, मनु के दंड सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। ठीक है, मनु ने जो दंड का सिद्धांत दिया है मेरे प्यारे दोस्त, उसकी आपको व्याख्या करनी है। तो आप हेडिंग डालेंगे दंड दंड का सिद्धांत। ठीक है, इसमें हम देखते हैं तो लिखा है कि मनु ने सबसे पहले मनु सबसे पहले क्या थे? कानून के निर्माता थे, जो कानून बनाया करते थे। न्याय का राज्य में आंतरिक शांति और व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण स्थान है। मतलब कह रहे हैं जो न्याय होता है मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप अपने राज्य में आंतरिक शांति बनाए रखना चाहते हैं, व्यवस्था बनाए रखना चाहते हैं, तो इसमें जो आपका न्याय जो है ये इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। ठीक है, बात करें प्रजा अपने राजा पर तभी तक आस्था और विश्वास रखती है जबकि प्रजा को न्याय दिलाने की में राजा अपनी क्षमता का प्रदर्शन करता है। मतलब कह रहे हैं जो प्रजा होती है मेरे भाई दोस्त, जो जनता होती है वो तभी तक अपने राजा के ऊपर विश्वास रखती है जब तक मेरे प्यारे दोस्त जो राजा होता है वो क्या करता है कि जब तक उसको न्याय दिलाने में सक्षम रहता है कि उसको न्याय मिल जाएगा, जब तक उसके अंदर ये विश्वास रहता है तभी वो अपने राजा के ऊपर तभी तक वो अपने राजा के ऊपर आस्था रखती है। ठीक है, आगे बात करें, मनु ने इस न्याय को व्यवहार के नाम से संबोधित किया। उन्होंने क्या किया है? जो ये न्याय है उसी को उन्होंने व्यवहार के नाम से संबोधित किया है, पुकारा है। बात करें व्यवहार में निम्न शब्द सम्मिलित हैं। व्यवहार में कितने शब्द बताए हैं उन्होंने? कुछ शब्द बताए हैं, जैसे और इन शब्दों का अर्थ इस प्रकार से है। भिन्न जो है मेरे प्यारे दोस्त, बी लिखा है, बी का मतलब होता है विभिन्न। ठीक है, औ का मतलब होता है संदेह, हर का मतलब होता है हरण। ठीक है, यहाँ पे ये इन्होंने 3 चीज़ें बताई हैं। इस प्रकार व्यवहार का ऐसे आचरण से है, मतलब कह रहे हैं कि जो व्यवहार का अर्थ है मेरे प्यारे दोस्त वो ऐसे आचरण से है जिसके द्वारा अनेक प्रकार के संदेहों को दूर किया जा सके। जैसे कुछ प्रकार के बहुत सारे प्रकार के जो संदेह होते हैं मेरे प्यारे दोस्त, उनको आप दूर कर सकते हैं व्यवहार के माध्यम से। बात करें दंड सिद्धांत को समझने से पहले मनु की कानून व्यवस्था और न्याय व्यवस्था को समझना अत्यंत आवश्यक हो जाता है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है मनु के कानून या फिर न्याय व्यवस्था के बारे में। ठीक है, तो कह रहे हैं कि अगर आप इसके इनके दंड सिद्धांत को समझना चाहते हैं तो मनु के कानून व्यवस्था और न्याय व्यवस्था को आपको समझना होगा। तो चलिए आगे देखते हैं इसमें फिर। पहली हेडिंग आपको डाल देनी होगी कानून। ठीक है, लॉ के ऊपर उन्होंने बताया है। तो मनु ने लिखा है कि कानून का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत वेद है। ठीक है, अगर आप कानून का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत पाना चाहते हैं जहाँ से अच्छी अच्छी चीज़ें आपको मिले कानून से संबंधित, तो वो आप वेद मान सकते हैं। वेदों की रचना भारतीय ऋषियों ने की थी। कह रहे हैं जो वेद है उसकी रचना किसने की थी? तो जो भारत में ऋषि पाई जाते थे, ठीक है, पुराने समय में, आदि समय में, उस उन्होंने क्या किया था? वेदों की रचना की थी। बात करें वेदों के अतिरिक्त स्मृतियों एवं संहिताओं में को भी कानून का स्रोत माना जा सकता है। कह रहे हैं कि अगर आप मान लीजिए वेद नहीं देखना चाहते हैं तो उसके अतिरिक्त आप स्मृतियाँ जो होती हैं या संहिताएं जो होती हैं उनको भी आप कानून का स्रोत मान सकते हैं। बात करें मनु का विचार है कि कानून स्पष्ट होने चाहिए। ये कहते हैं कि जो कानून हो वो स्पष्ट होना चाहिए। कानून में स्पष्टता के अभाव में प्रजा की रक्षा की अपेक्षा उन्हें न हानि पहुंचाती है। मतलब कह रहे हैं कि जब कानून में स्पष्टता नहीं पाई जाती, मेरे प्यारे दोस्त, क्लियरिटी नहीं होती है, उसका जब अभाव होता है तो कानून क्या करती है? प्रजा की रक्षा की अपेक्षा, जो प्रजा की रक्षा होती है उसकी अपेक्षा उन्हें हानि पहुंचाती है। उनकी रक्षा करने के बजाय उन्हें वो हानि पहुंचाती है। जब कभी कानून अस्पष्ट हो तो शिष्ट ब्राह्मणों के मत को ही कानून के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। मतलब कह रहे हैं कि क्या हो मेरे प्यारे दोस्त, जब आपको कानून स्पष्ट करना हो या जब आपका कानून स्पष्ट हो तो जो आपके शिष्ट, मतलब जो आपके मान्य ब्राह्मण है, जो आपके यहाँ पंडित जी आते हैं, जो वो नियम बताते हैं, जो कानून बताते हैं, उन्हीं को आपको क्या कर लेना चाहिए? स्वीकार कर लेना चाहिए। ऐसा यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, आगे बात करें, मनु ने कानून को 2 भागों में विभाजित किया है। पहला उन्होंने बताया है व्यवहार का कानून। ठीक है, व्यवहार कानून, इसमें देखें तो मनु के अनुसार प्रमुख व्यवहार कानून को निम्न भागों में बांटा गया है। जो व्यवहार कानून है आपका पहला नंबर, उसको भी कई भागों में बांटा गया है, यहाँ पे हम देख सकते हैं। ठीक है, पहला भाग बताया है ऋण की पुनः प्राप्ति। ठीक है, ऋण की पुनः प्राप्ति जो है ये बताया है, क्या पहला कानून बताया है। ठीक है, मतलब पहला भाग बताया है।
दूसरा बताया है क्या, जमा और रेहन, ठीक है। फिर तीसरा बताया उन्होंने बिक्री, चौथा बताया है साझेदारी, पांचवा बताया है उपहार की पुनः प्राप्ति, ठीक है। छठवा बताया है मजदूरी न देना, ठीक है। उसके बाद क्या बताया है, अनुबंध तोड़ना, ठीक है। फिर क्या बताया है, खरीद और बिक्री के नियम। फिर बताया है उन्होंने 9वें नंबर पे पशुओं से संबंधित विवाद। फिर बताया है 10वें नंबर पे सीमाओं से संबंधित विवाद, ठीक है। 11वें नंबर पे उन्होंने क्या बताया है, पुरुष और स्त्री के कर्तव्य। और 12वां नंबर बताया उन्होंने बंटवारा, ठीक है। तो ये हमारे कौन से होते हैं, ये व्यवहार कानून होते हैं। इसके ऊपर हमें कानून बनाने पड़ते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आदमी, किसी ने एक आदमी, आपने किसी को ऋण दिया, ठीक है। अब वो आपके पास पहले एक बार ला करके आपका ऋण जो है वो चुका चुका है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, अब आप उससे दोबारा ऋण लेना चाहते हैं, तो इसके ऊपर कानून बनना चाहिए। जमा रहन के ऊपर कानून बनना चाहिए, मतलब जो भी आपने जमा कर रखा है उसके ऊपर कानून बनना चाहिए। बात करें बिक्री के ऊपर भी कानून बनना चाहिए, ऐसा नहीं कि 5 का सामान आप 50 में बेच रहे हैं। साझेदारी पार्टनरशिप के ऊपर भी कानून बनना चाहिए कि आपको कुछ नियम के पालन करने होंगे। अगर आप कोई चीज़ पार्टनरशिप में खोलते हैं या चलाते हैं, तो उसके ऊपर जो है आपका कुछ नियम कानून होना चाहिए। उपहार की पुनः प्राप्ति जो है, इसके ऊपर भी कानून होना चाहिए। मजदूरी जो नहीं देते हैं उनके ऊपर भी कानून बनना चाहिए। जो अनुबंधन तोड़ते हैं मेरे प्यारे दोस्त, जो आपके कानून को तोड़ते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा था और उसने उस चीज़ को मानने से बाद में इनकार कर दिया, तो उस चीज़ के ऊपर भी कानून बनना चाहिए। खरीद और बिक्री के नियम के ऊपर, कैसे खरीदा जाना है, कैसे बेचना है उसको, इसके ऊपर भी नियम बनने चाहिए। पशुओं से संबंधित विवाद जो होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर भी नियम बनने चाहिए। सीमाओं से संबंधित जो विवाद होते हैं, जैसे एक राज्य दूसरे राज्य के ऊपर हावी हो रहा है या कोई भी ऐसी मैटर आ रहा है, तो उसके ऊपर भी कानून बनने चाहिए, ठीक है। आगे लिखा है स्त्री और पुरुष के कर्तव्य के संबंधित भी, क्या स्त्री का कर्तव्य होता है, क्या पुरुष का कर्तव्य होता है, इससे संबंधित भी कानून बनना चाहिए। आगे लिखा है बंटवारा संबंधित भी कानून होने चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी को 100 में से आप 90 रुपए दे रहे हैं, किसी को 10 ही दे रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा जो इन्होंने कानून का भाग बताया, वो बताया है क्या मैं पहले दोस्त, दूसरा कानून का प्रकार बताया, वो बताया है अपराधी कानून, ठीक है। मनु ने अपराधी कानून को निम्न भागों में विभाजित किया है। मनु ने जो है अपराधी कानूनों को भी कुछ भागों में बांटा है, करीब करीब 6 भागों में। पहला क्या बताया है, पहला अपराधी कानून क्या है मेरे पास दोस्त, आक्रमण। जब आक्रमण होता है, ठीक है, किसी के ऊपर जब आप अटैक कर देते हैं, किसी की निंदा करते हैं, ठीक है, या आप चोरी करते हैं, लूट करते हैं या बलात्कार करते हैं मेरे पास दोस्त, जुआ खेलते हैं या फिर दांव लगाते हैं, ये सारे आपके अपराधी कानून के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं न्याय के ऊपर। इसके ऊपर में पहले दोस्तों न्याय के ऊपर बात करें, तो न्यायपालिका के अंतर्गत उपयुक्त 18 कानूनों के संबंध में निर्णय दिया जाता है। मतलब कह रहे हैं कि जो आपके ऊपर बताए गए हैं 18 कानून, उनके ऊपर जो है क्या किया जाता है मेरे प्यारे दोस्त, कैसे निर्णय लिया जाए, इससे संबंधित जो है बातें की जाती है। किसके अंदर, न्यायपालिका के अंदर। मनु ने न्याय व्यवस्था का भी वर्णन किया है। न्याय की आवश्यकता समाज में उस समय होती है जब किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है। मतलब कह रहे हैं कि न्याय की आवश्यकता समाज में हमें तभी देखने को मिलती है जब क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त, उस समय उस प्रकार का कोई भी विवाद आपको देखने को मिले, ठीक है। बात करें, मनु ने लिखा है कि सामान्य स्थिति में विवाद 2 कारणों से उत्पन्न होते हैं। कितने कारणों से मेरे प्यारे दोस्त, तो 2 कारणों से उत्पन्न होते हैं। पहला कौन सा, पहला हिंसा आदि के कारण उत्पन्न विवाद। जब कोई हिंसा होती है, ठीक है, उसके कारण से जब कोई विवाद उत्पन्न होता है या कोई और कारण है उससे विवाद उत्पन्न होता है, तो ये होता है। दूसरा बताया गया है भूमि या धन आदि न देने से उत्पन्न विवाद। मान लीजिए कोई भाई है आपका, ठीक है, आप मान लीजिए 2 भाई हैं और आपके पिताजी कुछ भूमि छोड़ के गए हैं, कुछ धन छोड़ के गए हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि अपने भाई का हिस्सा जो है नहीं दे रहे हैं, ठीक है। आप खुद अकेले सब कुछ हजम कर लेना चाहते हैं, तो वो चीज़ क्या हो जाती है मेरे प्यारे दोस्त, वहाँ पर भी विवाद उत्पन्न हो जाता है। अब हम बात करते हैं इन विवादों को दूर करने के लिए मनु ने क्या किया है मेरे प्यारे दोस्त, मनु ने राज्यसभा के गठन की सिफारिश की है। उन्होंने क्या की है, जो ये सारे विवाद हैं अगर आप इनको दूर करना चाहते हो तो उसके लिए आपको जो है राज्यसभा न्यायालय की क्या करना पड़ेगा, आपको गठन करना पड़ेगा, ठीक है, एक न्यायालय का गठन करना पड़ेगा। मनु ने न्यायालय को का जो वर्णन किया है, उनमें निम्न 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। इसमें कितने, 3 प्रकार के व्यक्ति बताए हैं जो न्यायालय में उपस्थित होने चाहिए। पहला तो आपका राजा बताया गया है, ठीक है। दूसरा देखते हैं, दूसरा बताया गया है आपका ब्राह्मण और तीसरा मंत्री। वहाँ पे कितने लोग होने उपस्थित होते हैं, 3 लोग होने चाहिए। राजा होना चाहिए, ब्राह्मण हो कोई, ठीक है, उसके बाद वहाँ पे मंत्री, ये 3 लोग उपस्थित होने अनिवार्य होते हैं किसी भी न्यायालय में, ठीक है। ये मनु कहते हैं। आगे बात करें, मनु का विचार है कि जब भी राजा न्यायालय में प्रवेश करे तो उसे अत्यंत ही नम्र भाव से प्रवेश करना चाहिए। कह रहे हैं कि जब भी राजा क्या करे, न्यायालय में प्रवेश करता है या उसमें जाता है, तो उसका जो भाव होने चाहिए वो नम्रता से पूर्ण होना चाहिए। बात करें, राजा न्यायालय में जाकर अत्यंत ही विनम्र भाव से
न्यायालय के कार्य करने वाले व्यक्तियों के कार्यों का निरीक्षण करे। मतलब कह रहे हैं कि जो राजा होता है वो न्यायालय में जाए और वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं, जो वहाँ पे व्यक्ति काम कर रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं, वो कार्य कर रहे हैं, ठीक है? उनका जो है विनम्र भाव से क्या करें, उनका निरीक्षण करें, देखें कि काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है? फिर मनु का विचार है, जो 18 प्रकार के कानून हैं, इन पर निर्णय देते हुए राजा देश, जाति, कुल और साक्षी को ध्यान में रखकर निर्णय करे। मतलब कह रहे हैं कि जो राजा होता है मेरे प्यारे दोस्त, वो क्या करे, जब इन 18 प्रकार के कानूनों का निर्णय दे तो उसमें जो है उसको कुछ चीज़ों का ध्यान में रखना चाहिए, देश का ध्यान रखना चाहिए, जाति का, कुल का और साक्षी का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है? अब हम बात करते हैं, यदि राजा किसी अन्य कार्यवश विवादों का फैसला न करे तो राजा का यह कर्तव्य है कि वह इस कार्य को देखने के लिए विद्वान ब्राह्मण की नियुक्ति करे। मतलब कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए राजा किसी कार्यवश या किसी विवाद से के कारण से जो हो फैसला नहीं कर पा रहा है, किसी विवाद का फैसला नहीं कर पा रहा है, तो उसका यह फर्ज बन जाता है या कर्तव्य हो जाता है कि वो उससे संबंधित जो है कोई एक विद्वान ब्राह्मण बुलाए और उससे कहे कि अब इसकी जो है इसका निर्णय आप लो, ठीक है? बात करते हैं, मनु का विचार है कि राजा के अभाव में न्याय देने के लिए जो सभा बनाई जाए उसमें 4 प्रकार के व्यक्ति होने चाहिए। मतलब कह रहे हैं अगर राजा नहीं है तो उसके बाद जो है जो सभा बनाई जाती है, बिना राजा के जो सभा बनाई जाती है, उसमें मनु ने निम्न 4 प्रकार के क्या बताए मेरे प्यारे दोस्त, 4 प्रकार के व्यक्ति बताए हैं जिनका वहाँ पे होना आवश्यक हो जाता है। पहला उन्होंने बताया है, एक व्यक्ति ऋग्वेद का ज्ञाता होना चाहिए, दूसरा व्यक्ति जो है किसका, यजुर्वेद का, तीसरा सामवेद का और चतुर्थ जो होता है मेरे प्यारे दोस्त, जो विद्वान हो और राजा के द्वारा नियुक्ति किया गया हो, ठीक है? तो ये 3 वेद के ज्ञाता होने चाहिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ठीक है? अब उसके बाद जो है एक जो दूसरा व्यक्ति है, चौथा नंबर, वो क्या होना चाहिए, वो राजा द्वारा बुलाया जाना चाहिए, वो अलग ही होना चाहिए, ठीक है? जिसे मनोनीत आप कह सकते हैं, ठीक है? चलिए आगे बात करें, मनु ने न्यायाधीशों के लिए सत्य को सर्वाधिक महत्व प्रदान किया है। कह रहे हैं कि जो न्यायाधीश होते हैं पहले दोस्त, उनको क्या करना है, उनको सत्य पे टिके रहना है, उसको जो है सर्वाधिक महत्व देते हैं। उनका विचार है कि या तो न्यायालय में जाना ही नहीं चाहिए और यदि जाएँ तो जाया जाए तो सत्य ही बोलना चाहिए। मतलब कह रहे हैं या तो आप न्यायालय में जाएँ ही ना, अगर जा रहे हैं तो आपको हमेशा सत्य का ही पालन करना चाहिए, सत्य ही बोलना चाहिए। मनु के अनुसार जो न्यायाधीश भय से या किसी का पक्ष लेकर सत्य को छिपाता है, उसे पाप लगता है। मनु ने बताया है कि या मान लीजिए आपने जो है कोई भी न्यायाधीश है, वो क्या कर रहा है, वो किसी भय के कारण, ठीक है, या फिर पैसे रुपए के कारण, कुछ पैसा रुपया उसने ले रखा है, उसके कारण जो है अगर वो सत्य को छिपा रहा है और अलग प्रकार का निर्णय ले रहा है तो मेरे प्यारे दोस्तों को क्या करता है, उसको पाप लगता है। आगे बात करें, जो न्यायाधीश असत्य का सहारा लेते हैं वह अपने ही पाप से समाप्त हो जाते हैं। जो क्या करते हैं मेरे प्यारे दोस्त, असत्य का सहारा लेते हैं, उनका पाप इतना भारी हो जाता है कि वो पाप उन्हें समाप्त कर देता है। बाद में करेंगे। आगे बात करें तो धर्म ही एक ऐसा माध्यम है जो व्यक्ति को और समाज की रक्षा भी कर सकता है या इसे नष्ट कर सकता है। मतलब कह रहे हैं धर्म ऐसा ही है जो क्या करता है, धर्म ही एक ऐसा है जो क्या करता है, व्यक्ति और समाज दोनों की रक्षा भी करता है और अगर वक्त पड़े तो इन दोनों को वो नष्ट भी कर सकता है। बात करें, इसीलिए किसी भी हालत में धर्म को नष्ट नहीं करना चाहिए, अर्थात धर्म का आश्रय नहीं छोड़ना चाहिए। धर्म ही एक ऐसा मित्र है जो मरने पर भी आपके भी साथ देता है। मतलब कह रहे हैं कि धर्म ही एक ऐसा आपका मित्र होता है जो आपके मरने के बाद भी आपका साथ देता है। और तो सभी स्त्री, पुरुष, धन आदि शरीर के साथ नष्ट हो जाते हैं। मतलब कह रहे हैं कि जो ये सारी चीज़ें हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, धन है, ये सारे लोग जो होते हैं क्या होते हैं मेरे भाई दोस्त, आपके शरीर के साथ खत्म हो जाते हैं। यदि उपयुक्त न्याय नहीं दिया जाता है तो बराबर बराबर पाप निम्न 4 व्यक्तियों को मिलता है। मतलब कह रहे हैं कि अगर न्याय बराबर से नहीं मिला तो ये 4 प्रकार के व्यक्तियों को जो है ये पाप मिलेगा। पहला तो राजा को मिलता है, दूसरा जो गवाह देने आता है उसको मिलता है, तीसरा न्यायाधीश को मिलता है और चौथा अधर्म करने वाले को मिलता है, ठीक है? ये 4 लोगों को बराबर बराबर भागों में पाप मिलता है, ठीक है? अब हम बात करते हैं प्रमाण के बारे में। आपको डालना है प्रमाण हेडिंग। इसमें देखें तो लिखा है, विवादों को निपटाने के लिए मनु ने प्रमाण को महत्वपूर्ण साधन माना है। जो मनु है उन्होंने क्या किया है, जो प्रमाण है उसको जो है महत्वपूर्ण साधन माना है। किस लिए, तो विवाद को निपटाने के लिए। बात करें, प्रमाण को मनु ने 2 भागों में विभाजित किया है। पहला भाग उन्होंने बताया है लिखित प्रमाण और दूसरा बताया है गवाह, ठीक है? जो आप वहाँ पे एविडेंस इकट्ठा करते हैं ना, आपने सुना होगा एविडेंस का नाम या प्रमाण का नाम, तो उसके बारे में बात करें। लिखित प्रमाण में ये होता है मेरे प्यारे दोस्त कि मनु ने लिखित प्रमाणों को क्या किया मेरे प्यारे दोस्त, मनु ने लिखित प्रमाणों को प्रमुख
स्थान प्रदान किया है। ठीक है, बात करें साथ ही इन्हें सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रमाण माना है। उन्होंने क्या माना, जो लिखित प्रमाण होता है उसको सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। लिखित प्रमाणों में राजकीय और लौकिक दोनों प्रकार के प्रमाणों को सम्मिलित किया जाता है। मतलब कह रहे हैं कि लिखित प्रमाण में आपका राजकीय कार्य से संबंधित जो होता है वो भी आ जाता है, और जो लौकिक होता है लौकिक से संबंधित वो भी आ जाता है। बात करें लेख अपने हाथों के लिखे हुए हो सकते हैं या दूसरों के हाथ के लिखे भी हो सकते हैं। मतलब कह रहे हैं जो लेख वहाँ पे प्रस्तुत किया जाता है या तो आपने उसको अपने हाथों से लिखा हो या दूसरों के हाथों से लिखा गया हो, दोनों प्रकार के वहाँ पे चल सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे बातें करते हैं दूसरे नंबर प्रमाण के। तो यहाँ पे बताया गया है गवाह के बारे में। ठीक है, अब हम बात करते हैं मनु के अनुसार वादी बात। ठीक है, वादी अपनी बात को प्रमाणित सिद्ध करने के लिए कम से कम 3 गवाह से अपनी बातें प्रमाणित करे। ठीक है, मतलब कह रहे हैं अगर जो आदमी है अगर वो अपनी बात को सिद्ध करना चाहता है, कोई है, तो वो क्या करे मेरे प्यारे दोस्त, कम से कम 3 गवाह प्रस्तुत करे और उनसे उन चीज़ों को सिद्ध कराए। साक्षी के मुख्य 2 आधार बताए गए हैं। ठीक है, साक्षी के क्या बताए गए मेरे प्यारे दोस्त, 2 आधार बताए गए हैं। पहला बताया गया है कोई चीज़ आँख से देखा गया हो या फिर कान से सुना गया हो, यही 2 चीज़ें गवाह वहाँ पे मान्य होती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे लिखा है कि साक्षी जिस बात को जिस प्रकार देखे और सुने ठीक उसी प्रकार से कहे, ऐसा करने से वह धर्म और अर्थ से पतित हो जाता है। पतित क्या हो जाता है मेरे प्यारे दोस्त, पतित नहीं होता है। मतलब कह रहे हैं कि जो साक्षी आता है, जो गवाह आता है मेरे प्यारे दोस्त, वो क्या करे, जैसा उसने देखा या फिर जैसा उसने सुना है ठीक उसी प्रकार से उनके सामने उन चीज़ों को रखे, और ऐसा अगर वो करता है तो धर्म और अर्थ से पतित नहीं होता है। ठीक है, धर्म और अर्थ से दोनों से अलग नहीं होता है। बात करें गवाह के योग्य व्यक्ति, गवाह किसको माना जा सकता है, कौन से व्यक्ति जो योग्य होते हैं, मनु ने निम्न व्यक्तियों को गवाह के योग्य माना है। ठीक है, कौन कौन से, पहला उन्होंने बताया है साक्षी उन्हें बनाया जाए जो सभी वर्णों में राग द्वेष से रहित हों। ठीक है, निष्पक्ष बोलने वाला हो। इसके साथ ही मनु का विचार है कि यहाँ जहाँ तक संभव हो सके वर्णों के अनुसार साक्षी होना चाहिए। उदाहरण के लिए ब्राह्मण का साक्षी ब्राह्मण, क्षत्रिय का साक्षी क्षत्रिय, वैश्य का साक्षी वैश्य, शूद्र का साक्षी शूद्र होना चाहिए। मतलब कह रहे हैं कि जो साक्षी हो मेरे प्यारे दोस्त, वो क्या हो मेरे प्यारे दोस्त, जिस वर्ण के हैं, ठीक है, सभी वर्णों के राग द्वेष से रहित हो, निष्पक्ष बोलने वाला चाहिए। मतलब कि अगर मान लीजिए कोई ब्राह्मण अपराधी है तो उसका जो साक्षी होना चाहिए वो उसका साक्षी ब्राह्मण होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई क्षत्रिय है तो क्षत्रिय, शूद्र है तो शूद्र, और वैश्य है तो वैश्य होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे बताया गया है। और इसमें ये भी लिखा गया है कि जो व्यक्ति वो व्यक्ति निष्पक्ष हो। ठीक है, निष्पक्ष बोलने वाला हो, ऐसा नहीं कि पक्षधर करने लगे कि अरे ये हमारे भाई लगते हैं, इनके साथ तो ऐसा थोड़ी ना कर सकते हैं, तो वो झूठ को छिपाए, वो सच को छिपाए और झूठ को बताए। ठीक है, तो इस प्रकार का आदमी नहीं होना चाहिए। दूसरा व्यक्ति जो उन्होंने बताया वो बताया है साक्षी उसे बनाना चाहिए जो धर्म का ज्ञाता हो। किसका हो मेरे दोस्त, धर्म का ज्ञान भी रखता हो। सभी धर्मों में पर्याप्त यह है कि उसे देश धर्म, कुल धर्म, जाति धर्म, श्रेणी धर्म अथवा गुण धर्म का ज्ञान हो। ठीक है, इतने प्रकार के धर्मों का ज्ञान हो। यदि व्यक्ति इन 5 धर्मों का ज्ञान नहीं होगा तो वह न्याय देने में कहीं ना कहीं भूल कर सकता है। मतलब कह रहे हैं अगर वो ये 5 प्रकार के जो बताए गए हैं, देश धर्म, कुल धर्म, जाति धर्म, श्रेणी धर्म और गुण धर्म, अगर इन 5 धर्म का वो ज्ञाता नहीं मिल पाए दोस्त, तो वो कहीं ना कहीं जो है न्याय देने में कोई ना कोई भूल कर जाएगा। तीसरा व्यक्ति उन्होंने बताया है कि साक्षी को किसी भी प्रकार के लोभ से मुक्त हो रहना चाहिए। मतलब कह रहे हैं कि उसको किसी भी प्रकार से लोभित ना किया जा सके, उसको कोई लाभ दे करके बदला ना जा सके। ठीक है, आगे बात करें चौथे नंबर की। चौथे प्रकार का व्यक्ति उन्होंने ये बताया है कि गवाह को गृहस्थ होना चाहिए। मतलब वो गृह से अपने संबंधित होना चाहिए। इसका कारण यह है कि गृहस्थ सभी प्रकार की जिम्मेदारियों को भली बात समझता है। अगर कोई व्यक्ति है जो अपने गृहस्थ जीवन का पालन कर रहा है तो वो सभी प्रकार की जिम्मेदारियों को अच्छे से समझेगा। 5वें नंबर गवाह को बताया गया कि गवाह को पुत्र वाला होना चाहिए। जो गवाह हो उसका एक पुत्र भी होना चाहिए कम से कम। उसे निसंतान नहीं होना चाहिए। उसको कौन सा निसंतान नहीं होना चाहिए। छठे प्रकार का गवाह उन्होंने ये बताया है कि गवाह उसी व्यक्ति को बनाना चाहिए जो वहाँ पहले से निवास करता हो। मतलब वहाँ का निवासी हो, ऐसा नहीं कि आप कहीं बाहर से ले आए किसी व्यक्ति को और गवाह बना दिए। 7वां नंबर गवाह उन्होंने ये बताया है कि साक्षी वही व्यक्ति हो सकता है जो वादी या प्रतिवादी के द्वारा निर्दिष्ट किया हुआ हो। किसके द्वारा मेरे प्यारे दोस्त, वादी या प्रतिवादी के द्वारा निर्दिष्ट किया गया हो, उसके द्वारा बताया गया हो। 8वां नंबर ये बताया गया है कि आपत्ति
काल में कोई भी व्यक्ति साक्षी हो सकता है, मतलब कह रहे हैं अगर आपत्ति का काल है तो उस समय कोई भी व्यक्ति साक्षी बन सकता है, ठीक है, गवाह बन सकता है। बात करें गवाह के अयोग्य व्यक्ति, ये भी जानना जरूरी है कि कौन से व्यक्ति गवाह के लिए अयोग्य होते हैं। मनु ने साक्षी के लिए जिन व्यक्तियों को अयोग्य घोषित किया है वह निम्नलिखित है। पहला उन्होंने ये बताया है कि वह व्यक्ति वादी या प्रतिवादी से ऋण लेने अथवा देने का संबंध हो, मतलब कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जिसका जो है वादी या प्रतिवादी, मतलब जो वहाँ पे आप समझ सकते हैं दो पक्ष होते हैं ना, एक अपराधी वाला होता है और एक वो वाला होता है, जिनको मतलब दो पक्ष होते हैं वहाँ पे, जो अपराध करता है और जिसके साथ अपराध होता है, दो पक्ष होते हैं। तो दोनों पक्ष से वो इस प्रकार का संबंधित नहीं होना चाहिए कि उनसे ऋण लेता हो। अगर उन दोनों पक्ष में से किसी से वो ऋण लेकर के रखा है तो मेरे प्यारे दोस्त वो गवाह बनने योग्य नहीं है। दूसरा उन्होंने बताया है वह व्यक्ति साक्षी के योग्य हो, किसके योग्य हो मेरे प्यारे दोस्त, साक्षी के योग्य हो, वह वादी प्रतिवादी का मित्र हो, ठीक है। अगर वो क्या हो मेरे प्यारे दोस्त, साक्षी के अयोग्य है और वादी या प्रतिवादी, ठीक है, दोनों पक्ष में से किसी का अगर वो मित्र है तो भी वो मेरे प्यारे दोस्त गवाह बनने योग्य नहीं है। तीसरा ये बताया गया है कि वादी या प्रतिवादी का शत्रु भी साक्षी के योग्य हो, मतलब कह रहे हैं कि वादी या प्रतिवादी का जो क्या है साक्षी शत्रु भी क्या हो, साक्षी अयोग्य है, मतलब कह रहे हैं कि जो दोनों पक्ष हैं उसमें से अगर किसी का कोई शत्रु है तो वो भी गवाह देने के योग्य नहीं है। चौथा नंबर वो बताया है कि वह व्यक्ति साक्षी के अयोग्य है जिसका वादी या प्रतिवादी के किसी प्रकार का संबंध है, ठीक है। अगर उसके पास कोई संबंध पाया जाता है, चाचा, मामा, नाना, काकी, मौसी का लड़का है, तो मेरे प्यारे दोस्त वो साक्षी या गवाह के योग्य नहीं है। पांचवा ये बताया गया है कि नौकर भी साक्षी के अयोग्य है, मतलब कह रहे हैं अगर किसी का नौकर है अगर आप उसको साक्षी बनाना चाहते हैं तो वो भी अयोग्य है, ठीक है, वो साक्षी बनने योग्य नहीं है। छठा ये बताया गया है कि वह व्यक्ति जिसने किसी दूसरे मुकदमे में झूठी गवाह दी हो वह व्यक्ति भी साक्षी देने के अयोग्य है, ठीक है। जिसने किसी मुकदमे में झूठी गवाह दे दी हो अब वो दोबारा गवाह देने के योग्य नहीं हो सकता है। सातवां नंबर ये बताया गया है रोग पीड़ित व्यक्ति की साक्षी के अयोग्य है, मतलब कह रहे हैं कि जो व्यक्ति रोग से पीड़ित है वो भी गवाह देने योग्य नहीं है। आठवां उन्होंने बताया है जो व्यक्ति किसी भी प्रकार से महापातक, क्या मेरे प्यारे दोस्त, महापातक यदि आदि से दूषित हो तो वह भी साक्षी देने के अयोग्य माना गया है, ठीक है। 8वां नंबर उन्होंने बताया है कि कारीगर, ठीक है, नट भाट, ब्रह्मचारी, सन्यासी आदि साक्षी देने के अयोग्य हैं, ठीक है। जो कारीगर लोग होते हैं, नट भाट होते हैं, ब्रह्मचारी लोग होते हैं या सन्यासी लोग होते हैं, इनको भी साक्षी के योग्य बनाना अयोग्यता ही होगी, उनके पास भी अयोग्यता होती है। 10वां ये बताया गया है कि लोक निंदित, ठीक है, या क्रूर कार्य करने वाले व्यक्ति भी साक्षी के अयोग्य हैं। जो लोगों द्वारा क्या किए गए हों, निंदित किए गए हों, जो लोगों के द्वारा बताए जाते हों कि ये बेकार व्यक्ति है और उसने कोई ना कोई क्रूर कार्य कर रखा हो, तो वो भी क्या मेरे प्यारे दोस्त, वो भी गवाह देने के अयोग्य है, वो भी गवाह नहीं दे सकता है। 9वां उन्होंने बताया है वृद्ध बालक, ठीक है, वृद्ध बालक, चांडाल, ठीक है, उसके बाद विकलेंद्रिय व्यक्तियों भी साक्षी नहीं बनाना चाहिए, मतलब कह रहे हैं कि जो व्यक्ति क्या हो, वृद्धा हो या कोई बालक हो या कोई चांडाल हो या फिर विकलेंद्रिय, मतलब कि जिनके जो है जिसको अब दिव्यांग के नाम से जाना जाता है, इस प्रकार के व्यक्ति हों तो वो भी गवाह नहीं बन सकते हैं। और जो इन्होंने 12वां नंबर बताया वो बताया है दुखी, किसी भी प्रकार के नशे में मत, ठीक है, दुखी व्यक्ति या किसी भी प्रकार का अगर वो नशा करता है, पागल है, भूख प्यास से पीड़ित है, थका हुआ है, अत्यंत कामुक है, कामुक का मतलब आप समझ रहे हैं ना कि उसके अंदर जो है सेक्सुअल फीलिंग्स ज़्यादा आती हों, क्रोधी और चोर व्यक्ति है, ठीक है, उसके अंदर क्रोध ज़्यादा होता हो या चोर हो, ये भी साक्षी बनने के योग्य नहीं है, क्योंकि इन मनुष्यों की बुद्धि अस्थिर और संतुलित होती है। जो इस प्रकार के मनुष्य होते हैं इनकी बुद्धि कैसी होती है मेरे प्यारे दोस्त, अस्थिर होती है और असंतुलित होती है, ठीक है। आगे देखते हैं, अगली हेडिंग डालनी होगी मेरे प्यारे दोस्त आपको कि विशेष परिस्थितियों में साक्षी, ठीक है, वो तो आपके सामान्य परिस्थिति के बता दिए गए कि अगर आपको सामान्य परिस्थिति में कोई गवाह पेश करना है तो उनको आपको उनकी योग्यता और अयोग्यता देखनी होगी, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिनमें आपको जो है ये सारी चीज़ें नहीं देखनी पड़ती हैं, आप किसी को भी गवाह बना सकते हैं, ठीक है। ऊपर मनु द्वारा साक्षी के योग्य और अयोग्य होने का वर्णन किया गया है, ठीक है, जो आपने देख लिया है, ये सभी सामान्य परिस्थिति में साक्षी के लिए योग्य है, मतलब कहते हैं ये सभी जो हैं एक सामान्य परिस्थिति
परिस्थिति जो बनती है उसमें ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं कि वो व्यक्ति योग्य है या अयोग्य है, इन सारी चीज़ों को घोषित किया जाता है, ठीक है। किंतु कभी-कभी विशेष परिस्थितियाँ भी उत्पन्न होती हैं, कैसी होती हैं? विशेष परिस्थितियाँ भी उत्पन्न हो जाती हैं। इन विशेष परिस्थितियों के नियम का उल्लंघन भी किया जा सकता है। जो ये विशेष परिस्थितियाँ हैं मेरे प्यारे दोस्त, इनके नियम का भी उल्लंघन किया जा सकता है। मनु ने निम्न 3 परिस्थितियों को विशेष परिस्थिति के अंतर्गत माना है। उन्होंने 3 परिस्थिति ऐसी बताई है जिनको विशेष परिस्थिति के अंतर्गत हम रख सकते हैं। पहला उन्होंने बताया है घर के भीतर की परिस्थिति, ठीक है? अगर कोई घर के अंदर की बात है, ठीक है, तो अब उसमें आप इन सारी चीज़ों को कहाँ देख पाएँगे? इसमें अब संबंधी ही कोई गवाह बन सकता है ना, तो इसमें जो है ये सारी चीज़ें टूट जाती हैं। दूसरा बताया है जंगल, पहाड़ की परिस्थिति हो तो उसमें भी। तीसरा उन्होंने बताया है मृत्यु या शारीरिक चोट आदि के समय की जो परिस्थिति होती है, उस समय भी आप मेरे प्यारे दोस्त किसी को भी गवाह बना सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी की मृत्यु हो गई या किसी को शारीरिक चोट लगी है, तो उसमें भी आप क्या कर सकते हैं, किसी को भी गवाह बना सकते हैं, ठीक है? अब बात करते हैं इन परिस्थितियों में कोई भी मिल जाए उसे ही वादी या प्रतिवादी की ओर से साक्षी बना लेना चाहिए। मतलब कह रहे हैं इस परिस्थिति में अगर कोई मिल जा रहा है तो आप उसको बना सकते हैं, गवाह बना सकते हैं, चाहे वादी की तरफ से चाहे प्रतिवादी की तरफ से। मनु का विचार है कि यदि इन परिस्थितियों में कोई ना मिले तो बालक, वृद्धा, शिष्य, बंधु और नौकर को भी साक्षी बनाया जा सकता है। मतलब कह रहे हैं अगर इन परिस्थिति में कोई आपको नहीं मिल रहा है तो कोई बालक है या वृद्धा है या आपका कोई शिष्य है या कोई आपका बंधु है या आपका कोई नौकर है, तो उसको भी आप क्या कर सकते हैं, गवाह बना सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं गवाहों का प्रमाणीकरण, ठीक है। इस पे हम चर्चा करेंगे। बात करें सामान्यतः ऐसा पाया जाता है कि किसी भी न्याय में अनेक प्रकार के गवाह भिन्न भिन्न प्रकार की गवाही देते हैं, ठीक है, और एक ही घटना की व्याख्या विविध प्रकार से करते हैं। ऐसी परिस्थिति में न्याय किस प्रकार दिया जाए, इस समस्या के समाधान के लिए मनु ने साक्ष्यों के प्रमाणीकरण की बात कही है। इन साक्ष्यों के प्रमाणीकरण के निम्न आधार हैं, ठीक है। मतलब ऐसा कहते हैं, मनु जी बताते हैं कि कभी-कभी क्या हो जाता है मेरे प्यारे दोस्त कि जो न्यायालय में जिन गवाहों को बुलाया जाता है, जैसे 2 से 3 गवाह बुलाए जाते हैं, तो अब तीनों लोग जो है अलग-अलग प्रकार की गवाह दे रहे हैं, ठीक है? वो अलग-अलग परिस्थिति वहाँ पे उत्पन्न कर रहे हैं। अब जो जज है वहाँ पे बैठा है, जो न्यायाधीश बैठा है, वो क्या करे बेचारा आखिर में बताओ? अब किसकी बात को सही मान ले, तो उसके लिए जो है मनु ने एक प्रमाणीकरण का जो है, गवाह का प्रमाणीकरण का सिद्धांत बताया है। उसमें हम देखें तो उन्होंने कुछ बताए हैं, आधार बताए हैं। पहला आधार उन्होंने बताया है कि राजा या न्यायाधीश साक्ष्यों के परस्पर विरुद्ध वचन, ठीक है, कहने पर बहुमत को प्रमाण माने, ठीक है। मतलब कह रहे हैं कि जो है जिसमें जो है जो बातें तीनों में कॉमन हो उन चीज़ों को मान ली जानी चाहिए। दूसरा उन्होंने बताया है दोनों पक्ष के साक्षियों के समान होने पर श्रेष्ठ गुण वाले साक्षी को प्रमाण माने, ठीक है। मतलब कह रहे हैं कि दोनों पक्ष में जो साक्षी आए हैं, मतलब गवाह जो आए हैं, साक्षी या लोग आए हैं, उनको क्या करना चाहिए कि दोनों पक्ष में जिनके गुण श्रेष्ठ हों, ठीक है, वो लगता हो कि एक सामाजिक व्यक्ति है, अगर ऐसा कोई है तो उसको ही वहाँ पे श्रेष्ठता, उसको ही प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तीसरा उन्होंने बताया है कि जब श्रेष्ठ गुणियों के साक्षियों में भी विरोध हो तो क्रियानिष्ठ ब्राह्मणों की बात हो को प्रमाण माने का मतलब कह रहे हैं कि जब क्या हो कि मेरे प्यारे दोस्त, जिसको आप श्रेष्ठ गुण वाला गवाह मानते हैं उसका भी उसमें भी अगर आपको विरोध देखने को मिल रहा है तो आप क्या करें, जो ब्राह्मण होते हैं क्रियानिष्ठ वहाँ पे जो कार्य कर रहे हैं या जो उस समय पे क्रियाशील होते हैं उनकी बातों को वहाँ पे प्रमाण मान लेना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं गवाहों के प्रमाणीकरण की 3 तत्व का अत्यधिक महत्व है। यहाँ पे बताएं 3 तत्व गवाहों के प्रमाणीकरण का, उनको जो है अत्यधिक क्या करना चाहिए मेरे प्यारे दोस्त, महत्व देना चाहिए। पहला बताया गया है गवाहों को सत्य बोलना चाहिए, क्योंकि न्यायालय से असत्य बोलने पर साक्षी नरक में जाता है। मतलब कह रहे हैं कि जो गवाह होता है अगर वो सत्य नहीं बोलता है, असत्य बोलता है, झूठ बोल के कोई चीज़ कार्य करवाता है तो उसको क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त, नरक में जाना पड़ता है। दूसरा उन्होंने बताया है साक्षी को निर्लोभी होना चाहिए, तभी वह गवाही दे सकेगा। मतलब कह रहे हैं कि जो साक्षी है, जो गवाह है मेरे प्यारे दोस्त, वो निर्लोभी होना चाहिए, उसके अंदर कोई लोभ नहीं होना चाहिए, तभी वो अच्छे से किसी भी चीज़ के बारे में गवाही दे पाएगा। तीसरा उन्होंने बताया है साक्षी को स्वाभाविक वचनों का उच्चारण करना चाहिए। कौन से मेरे प्यारे दोस्त, स्वाभाविक वचनों का उच्चारण करना चाहिए, तभी वो जो है, ये 3 गुण यहाँ पे बताए गए हैं। अब आगे हम बात करें मेरे प्यारे दोस्त, जब वादी और प्रतिवादी न्यायालय में उपस्थित हो जाएं तो न्यायाधीश भाषण करता हुआ साक्षियों से इस प्रकार के वचन कहे। मतलब कह रहे हैं कि जब वादी प्रतिवादी दोनों लोग न्यायालय में उपस्थित हों तो जो न्यायाधीश होता है उसको भाषण देते हुए कुछ वहाँ पे साक्षियों से इस प्रकार के वचन कहे। ऐसा कहना है उसको, क्या कहना है कि तुम लोग इन दोनों वादी और प्रतिवादी के मुकदमे में विशेष विषय में जो कुछ भी कहा
जानते हो उसे सही सही कहो। कारण यह है कि आज तुम लोगों की न्यायालय में गवाही है, ठीक है। मनु का विचार है कि जो गवाही में सत्य बोलता है वह स्वर्ग लोक को जाता है, और जो लोग इस लोक में यश कमाता है, ठीक है, तथा ब्राह्मण जी के द्वारा पूजा जाता है। इसके विपरीत जो असत्य बोलता है वह सर्प रूपी रस्सी से बांध दिया जाता है। सांप के रूप की एक रस्सी होती है, उससे बांधा जाता है, और 100 जन्म, ठीक है, कितने मेरे प्यारे दोस्त, 100 जन्म तक जलोदर रोग से क्या हो जाता है, पीड़ित हो जाता है। जलोदर एक रोग होता है, उससे क्या होता है, वो पीड़ित हो जाता है। अब आगे हम बात करते हैं झूठी गवाही का दंड, ठीक है। अगर कोई आदमी झूठी गवाही दे भी देता है तो उसको कौन से दंड देने चाहिए। तो मनु का कथन है कि मनुष्य कभी भी झूठी गवाही भी देता है तो उसके सामने कुछ ऐसी परिस्थिति आती हैं जो उसे झूठ बोलने के लिए बाध्य करती हैं, ठीक है। जैसे कि आप फिल्मों वगैरह में देखते हैं, घर वालों को किडनैप कर लिया जाता है, ऐसा वैसा। इसके साथ ही मनुष्य का स्वभाव भी कुछ इस प्रकार का होता है कि वह झूठ बोलता है। मनुष्य के अनुसार व्यक्ति निम्न कारणों से झूठी गवाही देता है, ठीक है। मनु ने कुछ कारण बताए हैं जिसके कारण से उसको झूठी गवाही देनी पड़ती। कौन कौन से कारण बताएं, तो वो निम्न प्रकार के हैं। अब जो व्यक्ति जो है मेरे प्यारे दोस्त गवाही झूठी देता है उसके भी कुछ कारण होते हैं, यहाँ पे बताया गया है। जैसा पहला बताया गया है कि या तो वो लोभ के कारण जो है गवाही झूठी देगा, ठीक है, उसको पैसे वगैरह दे दिए जाएंगे। दूसरा ये हो सकता है कि वो मोह के कारण जो है क्या करें मेरे प्यारे दोस्त, झूठी गवाही दे। मोह का मतलब हुआ कि कोई घर का आदमी है या वैसा ऐसा वैसा आदमी है, तो वो मोह के कारण कि भाई इसको जो है सजा हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, तो उस मोह के कारण झूठी गवाही दे सकता है। भय के कारण कि जैसा कि फिल्मों वगैरह में आपने देखा होगा, घर वालों को किडनैप कर लेते हैं, हम घर से बाहर नहीं निकलने देंगे, तुम्हारा बेटा वहाँ पढ़ते हैं, तुम्हारी मम्मी पापा सुबह इस मंदिर में पूजा करने जाते हैं, ऐसी वगैरह गवाही भय उनको दिखाया जाता है, उससे वो झूठी गवाही देते हैं। यहाँ पे अगला बताया गया है कि काम के कारण, मतलब कुछ संबंध ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए किसी के साथ आदमी का जो है हो जाता है ना कि नाजायज़ संबंध पाए जाते हैं, तो उसके कारण भी वो गलत गवाही देता है। क्रोध के कारण, किसी के ऊपर मान लीजिए आपको ऑलरेडी पहले से ही क्रोध हो और उस आदमी को जो है मिल जाए कि आपके उसको उसके खिलाफ आपको गवाही देनी, तो आप अच्छे से दे देंगे। अज्ञान के कारण, ठीक है, अज्ञानता के कारण आप दे सकते हैं। लड़कपन के कारण आप दे सकते हैं, और मित्रता के कारण आप गलत गवाही दे सकते हैं, ठीक है। ये कुछ कारण है। अब देखते हैं असत्य गवाही के जो पाप व्यक्ति को लगते हैं वे इस प्रकार से हैं। जो व्यक्ति मेरे प्यारे दोस्त पशु के विषय में असत्य बोलते हैं उनको 5 ब्राह्मणों की हत्या का फल मिलता है, और जो व्यक्ति गौ के विषय में असत्य बोलता है, गौ मतलब गाय के, उसको 10 ब्राह्मणों की हत्या के बराबर फल मिलता है। बात करें जो घोड़े के विषय में असत्य बोलता है उसे 100 ब्राह्मणों की हत्या के बराबर का फल मिलता है। बात करें मनुष्य के विषय में असत्य बोलने वाले व्यक्ति को 1000 ब्राह्मणों की हत्या का फल भुगतना पड़ता है, ठीक है। 5वां नंबर बताया गया है जो मनुष्य सोने के विषय में, क्या मेरे प्यारे दोस्त, सोने के विषय में असत्य बोलता है वह अपने माता, अपने पिता, दादा, पुत्र और पौत्र आदि को नरक में डालता है। ये अपने खुद तो जाएगा ही, सबको लेकर के जाता है। 6ठा नंबर के व्यक्ति की बात की गई है, जो मनुष्य पृथ्वी के बारे में असत्य बोलता है सभी को नरक में डालता है। वो सभी को क्या कर देता है मेरे प्यारे दोस्त, नरक में डालता है। बात करें साक्षी के अभाव में शपथ, ठीक है, जब साक्षी के अभाव में साक्षी ना हो, कोई गवाह ना हो, तो उस समय शपथ ग्रहण करवाई जाती है। न्याय व्यवस्था में गवाह की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई भी साक्षी नहीं मिल पाता है। अब प्रश्न यह है कि गवाह के अभाव में निर्णय किस प्रकार दिया जाए। मनु ने इसके लिए व्यवस्था की है कि बिना साक्षी वाले मुकदमे में सच्चाई, मतलब कहते हैं बिना साक्षी वाले, जिसमें गवाह नहीं है, मुकदमे में अगर सच्चाई का पता लगाना चाहते हैं तो उसके लिए राजा या फिर न्यायाधीश जो है उसको वादी या प्रतिवादी से शपथ लेने को कहे, ठीक है, उनको शपथ दिलाना चाहिए। संदिग्ध कार्य के निर्णय के लिए देवों और महर्षियों के ने शपथ को बनाया है। मतलब कह रहे हैं कि जो आप संदिग्ध कार्य हैं उनके कार्य के निर्णय के लिए आप क्या कर सकते हैं, देवों और महर्षियों ने शपथ को बनाया है। बात करते हैं उन्होंने शपथ बनाया है। मनु का विचार है कि छोटे छोटे कार्यों के लिए ही मनुष्य को असत्य शपथ का सहारा नहीं लेना चाहिए। मतलब आपका कोई छोटा सा काम है उसके लिए आप असत्य झूठी कसमें नहीं खा सकते हैं। यदि वह ऐसा करता है तो इस लोक में उसकी बदनामी होती है और मरने पर उसे नरक की यातनाएं
सहन करनी पड़ती है। मतलब कह रहे हैं कि ऐसे अगर वो झूठी कस्में खाता है तो इस लोक में तो उसको बदनामी झेलनी ही पड़ेगी और साथ-साथ ही उसको क्या करना पड़ेगा, नरक की यातनाएँ उसको सहन करनी पड़ेंगी। न्यायाधीश चारों वर्णों के व्यक्तियों को से शपथ करवाते समय निम्न वचनों को कहलाए, ठीक है? जितने भी वर्ण के 4 व्यक्ति बताए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो इनको जो है किस प्रकार से शपथ दिलाना है? ब्राह्मण को दिलाना है कि मैं असत्य शपथ करूं तो मेरे आज तक किए गए सत्य कार्यों और इनमें उत्पन्न पुण्य नष्ट हो जाएं, ऐसा आपको ब्राह्मण को शपथ दिलाना होता है। क्षत्रिय को बताना होता है यदि मैं असत्य शपथ करूं तो मेरे वाहन मर जाएं, ठीक है, मेरे क्या हो जाए मेरे दोस्त, वाहन मर जाएं और मेरे सभी हथियार निष्क्रिय हो जाएं। जो वैश्य होते हैं मेरे प्यारे दोस्त, उनको दिलाना चाहिए कि मैं असत्य शपथ करूं, ठीक है, मतलब कह रहे हैं यदि मैं असत्य शपथ करूं तो मेरे पशु, ठीक है, उनके जो पशु होते हैं, कृषि, ठीक है, स्वर्ण, उसके बाद धन आदि नष्ट हो जाने चाहिए। और जो शूद्र होता है उसको कहना चाहिए कि यदि मैं असत्य शपथ करूं तो सभी पाप लगें, ठीक है, कौन से प्रिय दोस्त, उसको सभी पाप लगें। इन शब्दों से शपथ दिलाई जाती है और फिर मुकदमों का निर्णय किया जाता है, ठीक है। आगे बात करें दंड व्यवस्था के बारे में। मनु की दंड व्यवस्था अब आपको देखना होगा। इसमें बताया गया है कि मनु के अनुसार दंड की सृष्टि स्वयं भगवान ने की है। किसने की है मेरे प्यारे दोस्त? ऊपर वाले ने, भगवान जिसको आप कहते हैं, ठीक है, उसने की है। उस उनके अनुसार राजधर्म के पालन, क्या मेरे प्यारे दोस्त, राज धर्म के पालन के लिए सृष्टि ने ईश्वर में दंड विधान को बनाया है। मतलब कह रहे हैं जो आदमी राजधर्म का पालन नहीं करता है तो उसके लिए दंड की व्यवस्था की गई है। मनु की दंड की इस व्याख्या से निम्न बातें स्पष्ट होती हैं। जो मनु ने दंड की व्यवस्था बताई है इसमें कुछ बातें हमें स्पष्ट होती हैं। पहली बात उन्होंने कही है कि दंड का उद्देश्य राजधर्म का पालन है। वो क्या है मेरे प्यारे दोस्त? राजधर्म का पालन है। अगर आप किसी को दंड दे रहे हैं तो ये आपका राजधर्म हो जाता है। दंड के बिना कोई भी राजा राज्य नहीं कर सकता है। अगर कोई भी राजा ऐसा वो कहे कि हम किसी को कोई दंड नहीं देंगे तो वो राजा कहलाने योग्य नहीं है। बात करें दूसरा, बताया उन्होंने कि दंड विधान का निर्णय मनुष्य ने ही किया है। मतलब कह रहे हैं जो दंड विधान का निर्णय है या किसने किया है? मनुष्य ने ही किया है। मनुष्य ने नहीं किया है। किसने किया है मेरे प्यारे दोस्त? मनुष्य ने नहीं किया, अपितु स्वयं ईश्वर ने दंड के विधान को बनाया है। किसने बनाया है? स्वयं ईश्वर ही इस चीज़ को मानता है, तो हम मनुष्य क्या चीज़ हैं? आगे देखिए मेरे प्यारे दोस्त, आगे लिखा गया है कि समाज में अनेक प्रकार के व्यक्ति होते हैं। कुछ व्यक्ति दुर्बल होते हैं, कुछ व्यक्ति सबल होते हैं। अधिकांश ऐसा पाया गया है कि बलवान व्यक्ति के भय से दुर्लभ व्यक्ति ठीक से अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर पाता है। मतलब कह रहे हैं कि समाज में बहुत सारे प्रकार के लोग पाए जाते हैं। कुछ तो दुर्बल होते हैं, जो कमज़ोर होते हैं। कुछ लोग क्या होते हैं? बलिष्ठ होते हैं, सबल होते हैं। तो ऐसा अक्सर पाया जाता है कि जो बलवान व्यक्ति होता है उसके भय के कारण, उसके डर के कारण जो दुर्बल व्यक्ति होता है वो ठीक से अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर पाता है। इसके साथ ही बलवान मनुष्य के द्वारा किए गए मरण और छेदन आदि के द्वारा पशु पक्षी, ठीक है, उसके बाद क्या, वृद्ध लता आदि जीव भी अपने अपने भोग को नहीं भोग पाते हैं। मतलब कह रहे हैं कि जो बलवान व्यक्ति होता है, जो बलवान मनुष्य होता है, उसके द्वारा किए गए जो मरण और छेदन आदि का जो कार्य है, इसके कारण से जो पशु होता है, पक्षी होते हैं, वृद्धा होता है, लता होती है, ये सारे जीव क्या हो पाते हैं मेरे प्यारे दोस्त? ये अपने भोग को नहीं भोग पाते हैं। इसके लिए दंड की व्यवस्था की गई है ताकि समस्त जीव अपने अपने कार्यों को उचित रूप से कर सकें, ठीक है। बात करें दंड ही सब प्रजाओं पर शासन करता है। दंड ही सब प्रजाओं की रक्षा करता है। सबसे सबके सोते रहने पर दंड ही जागता है। जब सभी लोग सो जाते हैं मेरे प्यारे दोस्त, तब क्या करता है? दंड का ही ऐसा भय है जो मनुष्य को रोक के रखता है, क्योंकि दंड के भय से ही यदि चोर आदि चोरी तथा अन्य दुष्कर्म कार्य नहीं करते हैं, ठीक है। बात करें विद्वान, इसीलिए दंड को धर्म कहते हैं। और जो बड़े बड़े विद्वान हैं उन्होंने दंड को इसी कारण से धर्म बताया है। मनु ने लिखा है कि शास्त्रों के अनुसार विचार पूर्वक दिया गया दंड ही सब प्रजाओं को अनुरक्त करता है। क्या करता है मेरे प्यारे दोस्त? जो शास्त्रों के द्वारा विचार पूर्वक दिया गया दंड है वही क्या करता है? सभी प्रजाओं को अनुरक्त करता है, उनको पालन करवाता है। इस प्रकार के दंड से ही देश और प्रजा में समृद्धि होती है। मनु का विचार है कि जो राजा आलस्य आदि के कारण अपराधियों को किसी प्रकार का दंड नहीं देता है तो बलवान लोग निर्बल को ठीक उसी प्रकार पकाते हैं जिस प्रकार मछली को लोहे की छड़ में छेद करके पकाया जाता है, ठीक है। बात करें दंड में ही राज्य करने
दंड में ही राज्य करने और शासन चलाने की शक्ति है। दंड ही पुरुष है। दंड से ही सभी व्यक्ति शासनाधीन होते रहते हैं। दंड की आज्ञा से ही सभी अपने अपने कर्मों के में संलग्न रहते हैं। इसीलिए दंड को धर्म कहकर संबोधित किया गया है। दंड के भय से ही सभी लोग नियमित होकर अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं। दंड के भय से ही क्या होता है, संपूर्ण संसार अपने अपने धन आदि को भोगने के लिए असमर्थ है। बात करें दंड का प्रयोग करने वाले राजा की ही मनु ने अंगीकृत विशेषताएं बताई हैं। जो व्यक्ति क्या करता है मेरे प्यारे दोस्त, दंड का पालन करता है, दंड का प्रयोग करता है, उसकी कुछ विशेषताएं बताई गई हैं। उसे सत्यवादी होना चाहिए। दूसरा उन्होंने बताया कि उसे विचारपूर्वक दंड देना चाहिए। तीसरा उन्होंने बताया है उसे बुद्धिमान होना चाहिए। और चौथा उन्होंने बताया है उसे धर्म तथा अर्थ का जानकार भी होना चाहिए। ठीक है, बात करते हैं अगली हेडिंग के बारे में। तो दंड प्रयोग के अयोग्य व्यक्ति, मतलब जो दंड का प्रयोग करते हैं उसके कौन से व्यक्ति ऐसे हैं जो दंड का प्रयोग नहीं कर सकते, उसके लिए अयोग्य हैं। तो बात करें, मनु ने कुछ व्यक्तियों को दंड प्रयोग के अयोग्य घोषित किया है। ठीक है, उसके बाद कहते हैं और उन्हें दंड का अधिकार देने में मनाही है, मतलब उनको दंड का अधिकार नहीं दिया जा सकता। ये व्यक्ति निम्न प्रकार से हैं। पहला, कोई अगर असहाय है तो वो किसी को दंड नहीं दे सकता। मूर्ख है तो वो नहीं दे सकता है। लोभी है तो भी नहीं दे सकता है। शास्त्र ज्ञान से हीन है, मतलब उसके पास शास्त्र का कोई ज्ञान नहीं तो भी, और आसक्त है तो भी वो किसी को दंड नहीं दे सकता है। ये व्यक्ति दंड का, क्या मेरे प्यारे दोस्त, ये व्यक्ति दंड का न्यायपूर्वक प्रयोग कर सकेंगे। अतः इन्हें दंड के प्रयोग का अधिकार दिया जाना चाहिए। मतलब कह रहे हैं ये क्या होने चाहिए कि ये व्यक्ति क्या होते हैं, दंड का न्यायपूर्वक प्रयोग नहीं कर सकेंगे, नहीं कर पाएंगे। अतः इसीलिए इन्हें जो है दंड का प्रयोग अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। बात करें दंड प्रयोग के योग्य व्यक्ति, मनु, मतलब यहाँ पे हेडिंग आपको डालनी है, दंड का कौन लोग प्रयोग कर सकते हैं। तो मनु ने जिन व्यक्तियों को दंड प्रयोग के योग्य माना है वह निम्नलिखित हैं। पहला बताया गया है धन आदि के विषय में शुद्ध व्यक्ति। ठीक है, जिसके पास धन की शुद्धता हो, वो उसके पास जो भी धन है वो शुद्ध रूप से आए हों। सत्य प्रतिज्ञ हो। ठीक है, बात करते हैं शास्त्रानुसार व्यवहार करने वाला हो। चौथा उन्होंने बताया है अच्छे सहायकों वाला हो। और पांचवा उन्होंने बताया कि वो बुद्धिमान होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आपको मेरे प्यारे दोस्त अगली हेडिंग डालनी होगी दंड प्रयोग का प्रकार, मतलब आपको दंड का प्रयोग किस प्रकार से करना है इसके बारे में बात करते हैं। तो दंड के प्रयोग के भिन्न भिन्न प्रकारों को भी मनु ने स्वीकार किया है, मतलब बहुत सारे प्रकार बताए हैं। बात करें, मनु का विचार है कि दंड देश काल तथा वर्णों के अनुसार दिया जाना चाहिए। मनु ने दंड के जो प्रकार बताए हैं वह निम्न है। वो बताते हैं कि देश और काल को ध्यान में रखना चाहिए, उसके वर्ण को ध्यान में रखकर दंड देना चाहिए। और उन्होंने दंड के कुछ प्रकार बताए। पहला बताया है कि अपने राज्य में न्याय के अनुसार दंड का प्रयोग किया जाए। मतलब कह रहे हैं कि आपके राज्य जो है मेरे प्यारे दोस्त क्या होना चाहिए, आपके राज्य के अनुसार क्या होना चाहिए, राज्य में न्याय के अनुसार दंड का प्रयोग होना चाहिए। दूसरा बताया गया है शत्रुओं को देश में कठोर दंड का प्रयोग किया जाए। मतलब कह रहे हैं जो शत्रु होते हैं उनका देश में कठोर जो है दंड का प्रयोग किया जाना चाहिए। बात करें, तीसरा उन्होंने बताया है स्वाभाविक मित्र के साथ सरलता का व्यवहार किया जाए। और उन्होंने जो है चौथा बताया, वो बताया है कि साधारण प्रकार के अपराध करने पर ब्राह्मण को क्षमा कर दिया जाए। मतलब कह रहे हैं जो छोटे मोटे अपराध होते हैं अगर वो कोई ब्राह्मण करता है तो उसको क्षमा कर देना चाहिए। दंड का स्थान उन्होंने बताया है कि दंड कहाँ कहाँ पे दिया जाना चाहिए। तो मनु ने दंड को सामाजिक व्यवस्था के लिए आवश्यक माना है। ठीक है, बात करते हैं जहाँ तक वर्णों का दंड से संबंध है, मनु के अनुसार ब्राह्मण को किसी भी प्रकार का दंड ना दिया जाए, किसी भी प्रकार का दंड नहीं देना चाहिए और उसे देश से निकाल दिया जाए। उसे क्या कर देना चाहिए, बस उसे केवल देश से निकाल के छोड़ दीजिए, बस इतना हो सकता है। इसके अतिरिक्त जो 3 वर्ण के लोग हैं, क्षत्रिय, वैश्य और जो शूद्र होते हैं, इनके लिए मनु ने 10 स्थान बताए हैं और यहाँ दंड दिया जाना चाहिए। उनके 10 स्थान बताए गए हैं जहाँ पर उनको दंड देना चाहिए। ये 10 स्थान निम्न से हैं। पहला बताया गया है कि मूत्र मार्ग पे उनको जो है क्या करना चाहिए, दंड दिया जाना चाहिए। दूसरा बताया गया है पेट पे उनके दंड दिया जाना चाहिए। तीसरा जीभ से संबंधित होना चाहिए। चौथा हाथ से, पांचवा पैर से, छठवां नेत्र से, सातवां नाक से, आठवां कान से और उसके बाद नौवां धन से और 10वां देह से संबंधित इतने 10 स्थान बताए गए हैं जहाँ पे आप किसी भी ये 3 वर्ण के जो लोग होते हैं इनको आप दंडित कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं, मनु ने अपराध की प्रकृति के अनुसार दंड की अनुशंसा की है। अपराध की प्रकृति का निर्धारण
करते समय, दंड देते समय निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए। पहला ये बताया गया है कि अपराध पहली बार किया गया है या इससे पहले भी अपराध किए गए हैं, ये पहली बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा ये आपको ध्यान में रखना चाहिए कि अपराध किस देश में किया गया है, अर्थात अपराध का वातावरण में से क्या संबंध था। ठीक है, बात करते हैं तीसरे नंबर पे। तो तीसरा बताया गया है अपराध का समय क्या था, अपराध रात को किया गया या दिन को किया गया, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। चौथा, अपराधी का शारीरिक और आर्थिक क्षमता कितनी है, ठीक है, उसके पास धन कितने हैं और उसकी शारीरिक क्षमता कितनी है। और पांचवा नंबर ये बताया गया है कि अपराध साधारण है या गंभीर है, ये आपको 5 बातें ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं दंड के प्रकार के बारे में। मनु ने दंड के प्रकार के बारे में भी वर्णन किया है। उन्होंने कहा है कि मनु ने दंडों को निम्न 7 भागों में विभाजित किया। कितने भाग में प्यारे दोस्त? 7 भाग में बताया है दंड देने का जो प्रकार है। ठीक है, दंड का प्रकार बताया। पहला उन्होंने बताया वाग्दंड। इसमें लिखा है वाग्दंड का तात्पर्य चेतावनी से है। किससे है मेरे प्यारे दोस्त? वार्निंग जिसे आप कहते हैं। इस प्रकार का दंड उन अपराधियों को दिया जाता है जो पहली बार अपराध करते हैं। न्यायाधीश अपराधी को चेतावनी देते हुए कहता है कि तुमने जो काम किया है वह अच्छा नहीं है, खबरदार फिर कभी इस प्रकार का कार्य ना करना। इस प्रकार का दंड 2 प्रकार के अपराधियों को दिया जा सकता है। पहला, बाल अपराधी को, जो बालक है उसने कोई अगर अपराध किया तो आप उसको इस प्रकार का दंड दे सकते हैं। दूसरा ये बताया गया है साधारण अपराध करने वाले को। ठीक है, साधारण अपराध जो करते हैं उनको आप कह सकते हैं। दूसरा दंड का जो प्रकार बताया गया है दिग्ध दंड। क्या मैं दो बताया गया है दिग्ध दंड। इसमें बताया गया है जो व्यक्ति दूसरी बार अपराध करता है उसे इस प्रकार का दंड दिया जाता है। मतलब कह रहे हैं कि इस दंड में अपराधी को उसके कार्य के लिए धिक्कारा जाता है। उसको क्या किया जाता है? धिक्कारा जाता है। वहाँ पे लोग जितने बैठे हैं उसको बताया, उनके सामने उनको धिक्कारा जाता है कि ये तुम कर रहे हो, अरे मैंने तो कुछ और समझा था, तुम मारो मतलब अपने कुल का, अपने घर का, अपने वर्ण का सबका नाक कटा के रख दिया, मतलब उसको धिक्कारा जाता है। सरल शब्दों में इस दंड के अंतर्गत अपराधी की सामाजिक निंदा की जाती है। ठीक है, समाज में बिठाकर उसकी निंदा की जाती है। तीसरा जो उन्होंने बताया है मेरे प्यारे दोस्तों, बताया है आर्थिक दंड। इसमें बताया है कि मनुष्य के अनुसार उस अपराधी को आर्थिक दंड देना चाहिए जिससे तीसरी बार अपराध किया हो। जिसने तीसरी बार अपराध किया हो मेरे प्यारे दोस्त, उसको क्या किया चाहिए? आर्थिक दंड देना चाहिए। आर्थिक दंड के अंतर्गत जुर्माना आता है, फाइन जिसे आप कहते हैं, वो सम्मिलित किया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है? आपको जुर्माना दिया जाता है कि अगर तीसरी बार भी व्यक्ति कोई नहीं मान रहा है और वो दंड कर रहा है तो उसको जो है आपको क्या करना पड़ता है? उसके पास लिए कुछ रकम बताई जाती है, 10,000 5,000 जो कुछ भी बताई जाए उसको उसको भरना होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। चौथा प्रकार उन्होंने बताया मेरे प्यारे दोस्त मृत्यु दंड। ठीक है, इस दंड के अंतर्गत अपराधी को उसके अपराध की प्रकृति के अनुसार दंड देने की व्यवस्था है। यदि कोई व्यक्ति अधिक गंभीर अपराध नहीं करता है तो उसे शारीरिक चोट पहुंचाने से संबंधित दंड दिया जाता है। यदि उसका अपराध गंभीर है तो उसको प्राण दंड दिया जाता है। मतलब कह रहे हैं अगर गंभीर नहीं है तो उसको शारीरिक चोट पहुंचाई जाती है, जिसे आप 3rd डिग्री के नाम से भी जानते हैं। और अगर उसने कोई गंभीर अपराध किया है मेरे प्यारे दोस्त तो उसको क्या करना चाहिए? उसको जो है मृत्यु दंड दिया जाना चाहिए। ठीक है, उसको उसके जीवन से मुक्ति दे देनी चाहिए। बात करते हैं 5वां नंबर बताया गया है देश निष्कासन। ये दंड का 5वां प्रकार बताया गया है। 5वें प्रकार का दंड देश निकाले। ठीक है, देश निकाले से संबंधित है। मनु का विचार है कि ब्राह्मण को दंड नहीं दिया जाना चाहिए, उसे देश से निकाल देना चाहिए और देश में वापस न आने की चेतावनी दी जानी चाहिए। ठीक है, तो ये आपके जो है 5 दंड बताए गए हैं। इसमें 6 और 7वां नंबर दंड जो है वो टाइप मिस्टेक हो गया, नहीं लिख पाए, शायद भूल गए होंगे। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अगर क्लियर हुई तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।